हरियाणा में चमत्कार, भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार के क्या है राज। बड़ी समीक्षा पार्टियां तो कर ही रही है, खास करके कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की उस जीत को लेकर के उनका अपना कोई अलग रिपोर्ट बने आगे उसके चुनाव में, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली वगैरह वगैरह आगे जब भी चुनाव हो, क्योंकि ऐतिहासिक जीत से सबक जीतने वाले अभी। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। और आपकी उनकी कोई राय हो वो भी हमें अवश्य अवगत कराएं, कमेंट्स भेजें। हरियाणा में चमत्कार, भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार के क्या है राज। बड़ी समीक्षा पार्टियां तो कर ही रही है, खास करके कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की उस जीत को लेकर के उनका अपना कोई अलग रिपोर्ट बने आगे उसके चुनाव में, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली वगैरह वगैरह आगे जब भी चुनाव हो, क्योंकि ऐतिहासिक जीत से सबक जीतने वाले अभी लेता है और उसके कारण हरेक को नहीं पता होते। मीडिया, खास करके हमारे जो साथी हैं, आप यदि मेरा किसी भी टेलीविजन चर्चा या वीडियो, जो मेरे जितने भी मैंने इसके बारे में बात की है, पार्टियों के बारे में भी, उसमें हमेशा ये कहा है कि संगठन ही सबसे प्रमुख होता है किसी भी संस्थान के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। और उसकी क्या भूमिका रही, क्या राज है। केवल वोटिंग मशीन पर ठीकरा फोड़ दीजिए, ये मशीन गड़बड़ है, ये अधिकारी गड़बड़ है। कांग्रेस पार्टी ने जो रोना रोया है, जयराम रमेश, बार बार कहता हूं कि भाई वो जो सलाहकार हैं और वो इस तरह से जिस तरह की बातें कहते हैं, तो अब वो उनके साथ जिस तरह के और साथी भी जो लोग हैं उनके मीडिया यूनिट में इंचार्ज, और राहुल गांधी के और वेणुगोपाल, ये सब लोगों ने सोचा अरे सबसे अच्छा है तरीका कह दो भाई, वो तो इसलिए हारे कि वो अधिकारियों ने गड़बड़ किया। वोटिंग मशीन की बैटरी पहले कैसे खत्म हो गई, उसकी ज्यादा कैसे खर्च हो गई। माने इसे जोक यदि आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कानूनी रूप से वो उसकी अपील करें चुनाव आयोग में। वो जो हमेशा कोई भी जीत हार होती है तो हर उम्मीदवार जो हारा हुआ है वो तो कोई एप्लीकेशन बहाना लगा ही देता है और अदालत भी जाता है। इसमें भी 8-10 उम्मीदवार जाने की बात करें, लेकिन मैं आपको इसलिए शुरू में ही बता दूं कि आपने बहुत सारी बातें सुनी होगी, लेकिन राज की बात बहुत कम लोग जिसकी चर्चा आपको करेंगे। टेलीविजन के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स या अखबारों के संपादक वो एक जनरल समीक्षा करते हैं, ये जातिवाद का फैक्टर ये रहा, इसको ऐसे किया, इसके भाषण का ये असर हुआ। लेकिन तो पहले जीत का राज, क्योंकि हारने वाला तो अपना मातम करते रहेंगे, उनके कारण हम बताएं तब भी वो माने या न माने। जीत के कारण लोग जानना चाहते हैं कि हरियाणा में ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रही। किन लोगों ने, उनका संगठन भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा जी हैं, लेकिन वो तो वही करते हैं जो प्रधानमंत्री और अमित शाह तय करते हैं। उनका काम क्रियान्वयन के लिए नेटवर्क जितना बनता है उसका उपयोग करना है। तो लेकिन असली में क्या ऐसी रणनीति बनी। और जब ये कहा जा रहा था कि भाई संगठन पर बड़ा आपस में वहां भी मतभेद हैं, कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो रहे और उसके बाद नायब सिंह सैनी को जिस तरह से बनाया गया है, उसको लेकर पार्टी में भी नाराजगी या संगठन में नाराजगी, उनको मनोहर लाल जी को कोई नाराजगी की बात करते रहे। हमने थोड़ी सी चर्चा तो कल भी की थी कि उनका भी लाभ मिला है, लेकिन पूरा चुनाव में कैसे 48 सीटें जीतना 90 में, सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देना। न गठबंधन की अब जरूरत है, न जेजेपी की जरूरत है, जिसकी तो खुद उसके दुष्यंत चौटाला नहीं जीत सके। क्या है राज। पहला राज ये है कि इसका अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संगठन में काम करते थे, आरएसएस और बीजेपी में, तब भी मनोहर लाल जी जैसे नेताओं के साथ, और जब वहां के प्रभारी रहे खास करके, तो हरियाणा में मेरा ख्याल है हर जितना अधिक घूम सकते हैं घूमे हैं। और वो पता नहीं उस समय बस से घूमे, कभी किसी गाड़ी से घूमे, कभी स्कूटर से घूमे। तो उनके पास जैसा इतना माइक्रो मैनेजमेंट कर सकते हैं वाले ऐसे बहुत कम लोग हैं। उनको यही करना, और राज्यों में भी उनकी लगभग ऐसी स्थिति रही है, क्योंकि 20-25 साल आप यदि संगठन में काम करें और हर राज्य में जाकर के चप्पा चप्पा घूमे तो आपके पास कुछ तो नाम रहते हैं। कम से कम 5-10 लाख नाम तो उनके अपने कंप्यूटर में आपको मिल जाएंगे, ऐसा लोग बताते हैं जिनका वो संपर्क उतने वर्षों में बीच में रहा, जिनसे वो संगठन, सरकार से लेना देने वाली बात नहीं, किससे क्या धंधा है किसका,
संपर्क, इसके फोन नंबर, कौन कहाँ है, उनको क्या कहा जा सकता है, कैसे, किसका क्या बैकग्राउंड है। तो ऐसी स्थिति में और ये कहना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और मुझे नाराज है, लोकसभा चुनाव के समय से इतनी अफवाह, सो कॉल्ड हमारे मीडिया के ही साथी जो कभी हमारे साथ, जो जिनके बड़े अच्छे, मैं उनके प्रति पूरा सम्मान रखता हूं, लेकिन बड़े से बड़े अंग्रेजी अखबार के संपादक हों या यूट्यूबर हों या कोई वेबसाइट वाले हों, बड़े प्रोफेशनल हो, यहां तक कि जो बीजेपी का भी जिनको माना जाता है कि वो उसका समर्थन उनके विचारों का या मोदी जी का करते हैं, उनको भी लगता है नहीं कहीं जीतेंगे, संघ नाराज है, संघ को ऐसा किया हुआ है, संघ को ऐसा किया हुआ है। लेकिन जैसा मैंने 4 दिन पहले विजयादशमी के मौके पर जो बात एक तरह से जो लिखा और बोला है, वो संघ के जो असहमतियां रही वो आपस में बैठ करके हाईएस्ट लेवल पर, कोई जरूरी नहीं मिले किसके थ्रू क्या मिले, क्या बात हुई, लेकिन वो आज नहीं, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले जो तैयारी हुई, वक्तव्यों पर मत जाया करिए कभी, जो सामने दिखता है पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। मेरी कोशिश राजनीतिक रिपोर्टिंग में, राजनीतिक गतिविधियों में या किसी भी सफलता में यदि उसके असली कारण हो, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका रही। मेरी जानकारी के अनुसार जो संघ के लोग तो बड़े सक्रिय थे और उनका कहना था कि हम कभी ये चाहते थोड़ी है कि नहीं चाहेंगे कि नहीं जीते पार्टी, जीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम करें उनके अच्छे सब कामों में हमारा है। जिन चीजों पर असहमति होती है, जिनमें हम चाहते हैं कि जल्दी हो, वो अपनी बात है। तो 16,000 4 में 6 महीने के दौरान करीब 16,000 मीटिंग, 16,000, और मीटिंग को आप कहेंगे बड़ी सभाएं नहीं, जैसे मोहल्ला सभाएं होती है ना, जैसे आप नुक्कड़ नाटक जिसको भी कह सकते हैं, जिससे कि लोग साथ में आए, चाहे वो गीत गा रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो। पहले यही तो पंचायत का क्या महत्व था, मंदिरों का क्या महत्व था, यहां तक कि मस्जिद और चर्च का और गुरुद्वारे का क्या महत्व, सब इकट्ठे हो सामूहिक रूप से। तो कहीं 100, कहीं 50, कहीं 200, कहीं 500, इस तरह से अलग अलग, जो मेरी जानकारी और कुछ जानकार सूत्रों का मानना है कि कार्यकर्ता करीब, अब बताइए उसके लिए कम से कम यदि 5 भी होंगे तो 15-20 हजार, 16,000 लोग जुड़े हुए होंगे और जिन्होंने इस मीटिंग का इंतजाम किया। तो इस तरह से बराबर हर जगह जिस तरह से मीटिंग आयोजित की गई, और कुछ छोटा नहीं होता, और इसके लिए यदि 15-20 हजार लोग, यदि बिल्कुल निष्ठावान लोग जाकर के लोगों से संपर्क करें, जो पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि ऐसा हुआ तो फिर यूपी में क्यों जीते, वहां, ये ठीक है, जहां नहीं काम हुआ, लेकिन छोटा राज्य था, गुजरात में होता है ना, गुजरात में सारी लगातार, आज भी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने आज तक वो लगातार, इसीलिए 23 वर्ष उनके पूरे हुए, 23 वर्ष सत्ता के, अभी इसी अक्टूबर मतलब 2 दिन में अब ये पूरा हुआ है, तब उन्होंने लगातार वो सत्ता में हटे ही नहीं, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है। ऐसा चमत्कार जैसा कह सकते हैं कि वो हुआ, और गुजरात में आज भी वैसी ही उनकी बना हुआ है। तो हरियाणा में संघ का इस तरह का, फिर बीजेपी में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमान, मंत्रिमंडल से कौन काम करेगा, तो कहने को ठीक है, इंचार्ज कौन है, विप्लव है, वो कभी पूर्वोत्तर में रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, पहले यहां भी जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया, प्रभारी वो जरूर हैं, वो चूंकि कहीं ना कहीं उनको काम दिया जाना था, लेकिन सही काम किया विश्वस्त सहयोगी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को। और धर्मेंद्र प्रधान जैसा होता है ना, बिल्कुल कंप्यूटराइज काम करने के लिए, उड़ीसा में तो सफलता मिलने का श्रेय उनको है, वह तो मुख्यमंत्री बनने की उनका ही नाम आता था, लेकिन ठीक है, उनको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहेंगे वो उपयोग उनका हो, और वो संगठन का काम जानते हैं, संगठन के प्रवक्ता की तरह से लेकर के आज तक वो शिक्षा मंत्री रहे, पेट्रोलियम दूसरे ऐसे कई मंत्रालय उनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय रहे हैं, और सरकार में जो काम है उससे ज्यादा विश्वास से क्या भारतीय जनता पार्टी और उनकी सफलता राज्यों में कैसे मिल सकती है, उसके लिए क्या कदम हो सकते हैं, तो उनको उस तरह से पूरा ओवरऑल माइक्रो मैनेजमेंट के लिए डे टू डे पूरा संपर्क में रहेंगे, कहां कौन जाएगा, कितने लोग क्या कर रहे हैं, वो उनके पास पूरी सूची आती, कौन कहां किस जिले में कौन क्या कर रहा है, किस विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जो हारी है बीजेपी, उससे तुरंत सक्रिय हो गई। यहां तो ये होता है कि युद्ध के बाद जैसे आप शाम को आते हैं, ठीक है, जहां युद्ध विराम हुआ अगले दिन फिर तैयारी शुरू, ये नहीं होता कि सेना कहीं वापस चुप बैठ जाती है, फिर अभ्यास अगले दिन सुबह फिर शुरू हो जाता है। यहां भी लोकसभा चुनाव के पराजय के अगले ही कहना चाहिए कि तत्काल रणनीति बननी शुरू हो गई कि कैसे किया जाए। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान उसके इंचार्ज, गृह मंत्री अमित शाह बराबर मॉनिटर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद
वो सबसे प्रमुख हैं, वो उनके पास तो वो सुबह 5 बजे भी उठ के पूछ सकते हैं और रात को 12 बजे भी पूछ सकते हैं। तो उनकी जो सफलता का राज है उसमें फिर मनोहर लाल खट्टर जो उनके साथ ही अब वो केंद्र में मंत्री हैं, उनका एक अहम रोल, वो किसानों की समस्या, उद्योगों की समस्या, लोगों से जो इनको उन्होंने अच्छा काम किया, जो लोग कह लो गड़बड़ करने वाले थे उनके साथ कैसे रखा जा सकता है, उनको कैसे दूर रखें, ये जो जातिगत समीकरण है उससे कैसे उभरा जाए। ये खाली बैकवर्ड नहीं, अपर कास्ट, क्या ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया? कालका में यदि शक्ति रानी शर्मा यदि जीती हैं तो वो तो वहां की नहीं, वो तो रहने वाली अंबाला की और वहां की मेयर रही हैं। मैंने कल भी इसके चर्चा किया था। तो ये भी नहीं है कि गैर का मतलब है जाट का भी वोट। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी क्या है? जाट नहीं है, बंसीलाल की पोती। आप ये सोचिए कि ये कहना, सुरेंद्र सिंह खुद भी थे, हम तो बंसीलाल जी से मिला हूं, सुरेंद्र सिंह से मिला हूं, और इस दृष्टि से उसकी परिवार से बाकी और परिवार, चौटाला देवीलाल परिवार को जो झटके लगे वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या जाट नहीं थे? ऐसा नहीं है, वो वोट भी मिले। अभी ठीक है, कहीं 5,000 का अंतर है, कहीं 10,000 का अंतर है, कहीं 20,000 का अंतर है, कहीं हो सकता है कि 2,000 कम के इतने कम पर हुआ जिस पर आशंकाएं की जा रही है। लेकिन इस सफलता का राज यही है कि पन्ना प्रमुख की तरह हर एक के जुम्मे ये रहा कि भाई ये एक एक पन्ना जो वोटर लिस्ट का है उससे कौन संपर्क कर रहा है। तो वोटर लिस्ट के संपर्क करने के लिए जो कार्यकर्ता जुटे रहे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के, उनका पूरा नेटवर्क सबसे अधिक सफल हुआ। लोकतंत्र वर्ल्ड में एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि ऐसा संगठन भी हो सकता है। कुछ राज्यों में पहले किया जा चुका है और हरियाणा में उसे साबित कर दिया, चूंकि ये प्रतिष्ठा का चुनाव था। आप कह सकते दूसरे राज्यों में नहीं हुआ, उसके पीछे वहां कमियां रही होंगी, वो पार्टी उसकी समीक्षा करेगी। हम तो केवल आपको राज की बात ये बताना चाहते हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका कैसे लाभ मिल रहा है, तो उनको लाभार्थी भी कहा जाए। तो ऐसे ठिकानों में भी महिलाओं को खास करके फोकस किया गया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अधिक, जिसको कह सकते हैं कि प्रशंसक या समर्थक कहें, कि वो हमने हम दिया है। बुजुर्गों ने कितना दिया है, गांव के लोग बाकायदा कह रहे हैं कि साहब उन्होंने जो दिया हमको वो कोई किसी ने नहीं दिया। हमको 10,000 रुपया 20 साल का भी मिल रहा है, तो उससे अच्छा तो हमारा जीवन कम से कम उससे दूसरी चीजों को निकल रहा है। हर एक को जो सहायता हो सकती है महिलाओं के लिए, यदि मकान कहीं बना है तो उसके लिए मोबिलाइज हुआ। कुछ दलित है, दलित वोट लोग कहते हैं ये चूंकि कांग्रेस की वजह से दलित वोट नहीं, दलित वोट को पहले से ही जो काम करते रहे, मनोहर लाल जी की छवि या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की छवि ऐसी नहीं कि दलितों की नहीं, दलितों को तो पहले ध्यान देते हैं। जिस तरह से चाहे वो मंदिर हो चाहे संसद भवन हो, उनके तो पैर धो करके, राहुल गांधी को पता ही नहीं, वो कहते हैं दूर रखते हैं, अरे वो तो उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। जो श्रमिक हैं या जो किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वो राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि कैसे दिल जीता जाता है। आप यदि 100 पर खुद हाथ में फूल की टोकरी लेकर के और उसके बाद उनको वो फूल डाल रहे हैं, यदि उनके पैर धो रहे हैं, उसका मैसेज लाखों लोगों तक पहुंचता है। जब उसके दृश्य लोग देखते हैं या उसके भाई भतीजे वो गांव गांव में बातें पहुंचाते हैं, तो गांव, दूसरा किसान, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, तो यादव का भी कॉम्बिनेशन यहां पर रहा है। हरियाणा में प्रभाव अहीर जिसको कह सकते हैं, तो मोहन यादव को भी ड्यूटी लगाई गई, वो भी आए इस बार उसके चुनाव में प्रचार करने के लिए। तो मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी कैसे कौन कहां जाके क्या कर सकता है, कोई झारखंड का या बिहार का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, यूपी का, गुजरात का, जो जिस राज्य का है, लेकिन वो एकदम पार्टी के लिए जहां जहां कोना उसके लिए हो सकता है, उस समुदाय को, उस क्षेत्र को कहां प्रभावित करता है, स्वास्थ्य की योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है, आगे क्या उनको जो वायदे किए गए हैं उसको कैसे पूरा होगा, और कांग्रेस की जो कमियां और जातियां हैं उसको भी ध्यान दिलाएं ऐसी छोटी बैठकों। तो ये एक राज है उपलब्धियों के साथ संगठन की क्षमता का। अब बात आई कांग्रेस के हार की। इसका राज क्या है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत पुराने अनुभवी हैं कांग्रेस में, लेकिन उनके सबसे बड़े दुश्मन यदि कोई कह सकते हैं तो राहुल गांधी, चूंकि दीपेंद्र हुड्डा को भी ऐसा नहीं देखना चाहते कि कहीं राहुल गांधी का विकल्प न बन जाए। तो अभी बीच में चूंकि चर्चा बार बार होती थी कि दीपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो सांसद हैं तो कोई बात नहीं, लोकसभा में जीत के आए हैं, एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने रहेंगे और जब चाहेंगे वो, चूंकि विधायक तो उनके चुन करके आएंगे, चूंकि 72 टिकट उन्होंने दिलाए थे, 72 टिकट, तो उनको भरोसा था। घोड़ी बग्गी बड़ा जुलूस, उसकी तैयारियां हो गई थी, और दिन में 4 बजे तक तो बग्गी घोड़ी खड़े रहे सामने, 5 बजे तक उनका तो पूरा यही दावा था। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि जाति का, जाट के नाम पर काली एक पूरा कि हम साम्राज्य हमारा राजा रहे हैं, और मैं बिल्कुल सम्मान कहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव तो रहा था जब उनकी सरकार भी रही, लेकिन धन बल उन्होंने खर्च किया, पार्टी के लिए खर्च किया, विज्ञापनों पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, एक एक
छोटे अखबार का भी एक पेज आप अंदाज लगाइए, 10 लाख रुपए यदि पेज का विज्ञापन है और 30 दिन दिया गया तो लगभग 3 करोड़ पड़ जाएगा, उससे ज्यादा हो सकता है। लगातार जिस तरह का लाभ दिया गया है और 30 करोड़ हो सकता है। कितना ही जो बड़ा अखबार है, जिसका जितनी संख्या है, उसको चैनल्स को जहां जहां मोबिलाइज कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के थ्रू प्रचार कर सकते हैं, तो प्रचार में और नाम खाता दिया गया, कांग्रेस पार्टी दे रही है, उसके लिए प्राइवेट एजेंसी, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी लगा दी गई। तो खर्च करने में कांग्रेस के जो पुराने फार्मूले थे उसका उपयोग किया। लेकिन उनके दुश्मन, मैंने क्यों कहा कि राहुल गांधी जहां गए 10-11 के जिन इलाकों में गए 8 से ज्यादा सीटों पे, तो वो वहां हार ही गए। राहुल गांधी के जाने से लोग, उनकी पार्टी के लोग यही रो रहे हैं कि भाई वो आते तो, और शायद नहीं आते तो अच्छा था। कहीं जलेबी बोल गए, कहीं कुछ जाति के खिलाफ बोल गए, कभी सेना के खिलाफ बोल गए। तो जो भावनात्मक मामला है वो मोदी के खिलाफ बरबर, तो उनको लगता है भाई यहाँ इंडस्ट्री आएगी तभी तो हमारे लिए होगा, तुम तो सबके गाली देते हो, इंडस्ट्री अंबानी अडानी करते रहते हो। यहाँ तो इकोनॉमिक जोन बना और कुछ बातें हुई, यहाँ पर ये कोशिश हो रही है इंडस्ट्री गुरुग्राम से लेकर के और फरीदाबाद और पूरे प्रदेश में जब इच्छा है कि जहां जहां नए उद्योग भी आए, तो आप तो उनको गाली देंगे तो कौन आएगा, उसका नुकसान हुआ। तो ना आप विकल्प दे पा रहे हैं किसानों के लिए जो था। तो आप देखिए किसानों को एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अब बताइए, ये बड़े किसान को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किया गया था। मीडिया में आपने देखा हो कि हरियाणा में किसानों के नेता लाखों इनके साथ हैं, लाखों लोग आ रहे हैं सीमा पर। भारत सही माने में, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस तरह के आंदोलन जो भड़काते हैं उनको कोई न कोई विदेशी ताकत या मीडिया ही या दूसरे लोग जो उनके राजनीतिक पीछे, उनकी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी पर तो आरोप है, कम्युनिस्ट पार्टियों पर भी है क्योंकि उन्होंने ही, और फिर माओवादियों को है, फिर उसके बाद पाकिस्तान खालिस्तानियों का समर्थन भी किसी न किसी उन पर हो या न हो। लेकिन ऐसे उम्मीदवार जो किसानों के नेता का दावा कर रहे थे, मिस्टर गुरनाम सिंह, इनको कितने वोट मिले? 1170, 1170, 11 मैंने, आप समझिए कि जो लाखों की बात करते हैं किसानों का, वो अपने इलाके में 2000 वोट भी जिसको नहीं मिला है, 1000, 1500 भी नहीं मिला, और उसको आप बता दीजिए कि किसानों को उसी से सौदा करिए, उससे बात करिए। तो ये जो कागजी शेर खड़े कर दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं ना गीदड़ के, शेर की खाल में गीदड़ आ जाए और उससे डराया जाए। राहुल गांधी क्या कहे, नहीं शैलजा को हमने मुख्यमंत्री बना देंगे, तुमको अभी नहीं बाद में बना देंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाना, कुछ और बन जाना, या हो सकता है मुख्यमंत्री बना दे। सुरजेवाला को तो साल भर से कह रहे थे तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है, हुड्डा जी बूढ़े हो गए। बंद कमरे में वेणुगोपाल टाइप के जो नेता हैं ऐसा बताते हैं कि वो सब बंद कमरे में किसी को कुछ आश्वासन देते हैं, जैसे सचिन पायलट को दिया गया। और कश्मीर में यहां पर भी यही हुआ, सहयोगी दल के नाम पर आम आदमी पार्टी तो डबल हुआ, कांग्रेस के लोग अलग नाराज, फिर आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी अपने सब जगह खड़े कर दिए, चाहे वो सबकी जमानत जब्त हो गई। केजरीवाल साहब का तो पूरा जो वहां के पुत्र हैं, संतान हरियाणा के हूं ये कह करके बड़े जेल से निकल करके आए, बड़ा अभियान किया, बड़े बड़े भाषण दिए, लेकिन कोई समझौता नहीं होने से कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और उनकी तो सारी जमानत जब्त हो गई, उनका भी चेहरा नक्शा पूरा सामने दिखाई दे गया। अन्य पार्टी चौटाला वटाला जो छोड़ करके गए थे, उनके अली परिवार के लोग भी सब बाहर गए। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने किसी समझौता नहीं किया, और उसके बाद सब संजय राउत, शिवसेना के, महाराष्ट्र में अभी से झटके देना शुरू कर दिया है। सब लोग अपना ब्लैकमेल जिसको कह सकते हैं करेंगे कांग्रेस कि अब तो आपकी औकात क्या है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप किस बल पर करेंगे। हरियाणा में तो आपका बिल्कुल बट्टा बैठ गया, आपने इतना बड़ा किया था, सारा श्रेय तैयारी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे सवारी पर बैठ करके बिल्कुल जुलूस निकालने वाले थे। राहुल गांधी तो बताते हैं कि पहले ही भाग विदेश चले गए, उनको पता नहीं क्या सूचना थी या सफलता की थी कि बाद में आके ढोल बाजा बजेगा, विदेश जाने की बात उनकी और परिवार सोनिया इन सब परिवार की कही गई। पहले कश्मीर गए थे या वहां गए, कश्मीर की हार की चिंता इसलिए नहीं करेंगे कि वहां भी फारूक अब्दुल्ला के साथ समझौता किया, लेकिन कितनी सीटें मिली? 5 सीटें किसी तरह से, वो भी कृपा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद भी करें हमारा समझौते से लाभ हुआ, अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से आपको 2-4 सीटें मिल गई, वहां भी कोई वोट नहीं मिल सका। तो हार के लिए अपना अति जातिवाद, अति विश्वास, आत्मविश्वास जिसको कह सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में घमंड, आत्मविश्वास से अधिक घमंड जिसको मैं कहूंगा, अहंकार से भरे हुए, बिल्कुल ललकारते हुए, गालियां देते हुए, जो भी आपकी आलोचना करे या जो असहमत हो कि नहीं आपके जीतने में क्या ये कारण हो सकता है, कोई असहमति हो सकती है, तो उसको ललकार के, उसको गाली देकर मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, या कोई आप दुश्मन है, आप नहीं है, आप कुछ जानते नहीं है, कांग्रेस विरोधी है, और उसके खिलाफ मारपीट तक करने को तैयार हो जाए, ऐसे आपके प्रवक्ता रहे। तो उसके बाद किसान, सेना के लोग जो जा रहे हैं, अग्निवीर, कोई मुद्दा नहीं बन सका।
जैसा मैंने कहा, किसानों को भी मालूम है कि क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। छोटे किसानों को, अग्निवीर वालों को मालूम है कि अरे हमारा बच्चा 8वीं पढ़ा हुआ है, 10वीं पढ़ा हुआ, उसको यदि मिल रहा है, नौकरी मिलेगी 4 साल, उसके बाद पहुंच सकता है दूसरी नौकरी। उसको सब जगह राज्य सरकार देने को तैयार है और सेना के अन्य अंगों में देने को तैयार है, तो क्यों हम नहीं भेजेंगे। ठीक है, 15 लाख रुपए 12 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा कुल मिलाकर के। बाकी और सब बीमा हो रहा है, 1-1 करोड़ लोगों को मिलेगा यदि कोई समस्या आती है, किसी को जीवन की हानि होती है। ऐसी स्थिति में ये है हार के असली कारण और जीत के असली राज। एडिटर साइड में हम ये विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।